नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपका भी 28 तारीख को एग्ज़ाम है। आपको ये पता चल जाए कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम कितने अंक लाने हैं, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी कम है तो आप उसको बढ़िया कर लेंगे, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप उसको और बढ़िया कर सकते हैं। समझ साथियों, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आखिर हमारा किस कैटेगरी में कितना गया था, और आखिर हमें कम से कम कितने अंक लाने पड़ेंगे कि हमारा एमए हिंदी 2021 में एडमिशन हो जाए। कम से कम कितने नंबर, अगर इससे कम नंबर होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे कि हमको भैया 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं कि 75 क्वेश्चन ठीक करने हैं कि 80 करने हैं। हर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है दोस्तों, आप सभी को पता चल जाए कि आखिर हमें मेहनत कितनी करनी है। अगर हमारी मेहनत कम है तो मेहनत कैसे और बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट बताऊंगा मैं आपको, और जनरल कैटेगरी में लास्ट कितने नंबर गए थे तो वो आप नोट डाउन जरूर करें। देखिए साथियों, समझ गए। तो आपको एमए हिंदी के लिए कम से कम 2021 में कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि आपका जो नंबर है आ जाए और आपका जो सीट है सिक्योर हो जाए कि हाँ हमारा नंबर किसी ना किसी कट ऑफ में आ जाएगा। उससे हमें अपना कह सकते हैं कि 20 से 30 अंक अधिक रखने ही होंगे। समझ गए। तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, लास्ट कट ऑफ लिस्ट सभी बताऊंगा और सभी कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को अगर छोड़ दिया आपने तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। आप सबको बता दूँ, नंबर लेके भी आ जाओगे, अगर 1-2 नंबर कम हो जाएगा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो पूरी देखते रहें। तो देखते हैं फिर पहली कट ऑफ कितनी थी और लास्ट कट ऑफ लिस्ट कितनी गई थी, और कितनी कट ऑफ लिस्ट आती हैं ये भी नोट डाउन करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आखिर कितनी कट ऑफ लिस्ट आती हैं। एमए हिंदी के लिए 3 आती हैं, 4 आती हैं, 5 आती है कि 2 आती हैं कि 1 आती है, वो भी नोट डाउन करते हैं, क्यों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार भी। तो देखो मेरे साथियों, फिर यहाँ पे हमने ला ली, यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट ला ली है ना। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आ गई सबकी। तो आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपके कितने नंबर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अंजलि सिंह जो कि लेडी श्री राम कॉलेज, इनको अलर्ट हुआ है 400 अंक पर। तो 400 अंक का मतलब आप समझते हैं कि 400 में से 400 अंक, 100 के 100 क्वेश्चन ठीक। और बात करें कि इनका ये पहला नंबर है, तो 400 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा। फिर बात करें कि इसमें लास्ट कितना क्या है, जनरल कैटेगरी के कम से कम कितने अंक चाहिए कि आपका एडमिशन हो। तो लास्ट कट ऑफ देखते हैं फिर। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी के जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे साथी हैं, वो सभी देख लें कि आपका जो पहला नंबर गया था चंद्रशेखर कुशवाहा, कितने, हंसराज कॉलेज, इनको अलर्ट हुआ है। कितने मार्क्स पे, देखो 95 नंबर चाहिए, 395 नंबर। कट ऑफ कंबाइंड रैंक इनकी 2 है, और इनकी जो यहाँ पर कैटेगरी है ओबीसी। तो आपने देख ली कि ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा जो नंबर गए हैं लास्ट ईयर 395। अब देखते हैं हम एससी और एसटी के लिए। तो एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट वाले जितने भी मेरे साथी हैं उन सभी को मैं बता दूं, जो आपका जो पहला नंबर गया था शिवम, देख सकते हैं शिवम गया था, हिंदू कॉलेज अलॉट हुआ है इनको। कितने अंक पे, 385 नंबर पर। समझ गए। कंबाइंड रैंक इनकी 9 है। तो जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो ये भी नोट डाउन करते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा 385 गई हो। लास्ट आपको देखना है कि आपकी कितनी गई है और कौन सी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ आती हैं, क्योंकि जर्नल की क्लोज हो जाती हैं, किसी की एससी कैटेगरी की रह जाती हैं, किसी में ओबीसी की रह जाती हैं, तो किसी में जनरल की रह जाती हैं। तो सभी आपको देखना है आपकी कितनी सीट रहती हैं और कितना लास्ट कट ऑफ जाता है। तो यहाँ देखिए एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में जो हमारा पहला नंबर गया है कौन सा, 370 पे हिंदू कॉलेज मिला है दिवाकर जी को। समझ गए। तो 370 एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी, समझ गए साथियों। तो 370 नंबर आपके यहाँ पे होने चाहिए, 370 एसटी कैटेगरी के लिए 370। बात करें कि अगला कैटेगरी क्या है, तो अगला कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके लिए जो पहला नंबर गया है 400 अंक चाहिए आपको। यहाँ पे धीरज कुमार सिंह जो हिंदू कॉलेज, इनको अलॉट हुआ है। तो यहाँ देखो मेरे साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी के लिए 5 कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी लास्ट ईयर, समझ गए, 2020 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें कि अगर आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में पहला नंबर कितने पे गया था, 400 पे 400 जनरल के लिए। अब हम बात करेंगे कि लास्ट कट ऑफ मतलब 5th कट ऑफ जो गई है, इसमें कम से कम कितने नंबर हैं आपका जो नंबर आ सके। तो कम से कम दोस्तों आपके 307 होने चाहिए। समझ गए। 307 मतलब 300 नंबर कम से कम आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर 300 समझो 400 में से 300 नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो आप, मैं बताऊं दोस्तों, आप 300 से 325 या 330 तक का एवरेज लगा के रखिए इस साल का भी। तो जनरल कैटेगरी वाले सारे नोट डाउन कर लें।
400 गई थी आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, और आप लगा लीजिए 307 है, तो आप कम से कम 20 या 25 तो मान के चलिए, 325 तक आपके अंक आने चाहिए 2021 में भी, तभी आपका एमए हिंदी में एंट्रेंस क्लियर होगा। समझ गए, नंबर इस हिसाब से बना के रख लीजिए आप। बात करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी कैटेगरी। समझ गए, ओबीसी कैटेगरी में आपका जो लास्ट गया है, देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 9th, समझ गए, 9 बच्चे हुए हैं जो 5th कट ऑफ लिस्ट में नाम आया है, तो 339, तो कम से कम आप लगा के चलिए 250 नंबर तक ओबीसी कैटेगरी, कम से कम 250 नंबर आपके होने चाहिए, तो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई ना कोई कट ऑफ में आपका एडमिशन आ जाएगा। तो 250 नंबर कम से कम होने चाहिए। समझ गए, तो अगली कैटेगरी देखते हैं फिर। ये देखो, ये आ गई एससी कैटेगरी। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, यहाँ जो लास्ट कट ऑफ लिस्ट में नंबर आ रहा है, रुचि करके नाम है, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट है। समझ गए, तो गर्ल्स के इतने आ रहे हैं, मतलब 225 नंबर एससी कैटेगरी में, तो आप मान के चलिए कि 230, 45, 40 तक आप मान के चलिए, क्योंकि बॉयज़ है ना, बॉयज़ गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स जितने भी कैंडिडेट हैं वो देख लें कि रुचि नाम की लड़की है ये, इसका 225 नंबर पर लास्ट एडमिशन हुआ था एमए हिंदी में एससी कैटेगरी से। समझ गए, तो एसटी के लिए बात कर लेते हैं फिर हम। दोस्तों इतनी देर से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दोस्तों कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलेंगी, और जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये सभी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम तैयारी करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें किस हिसाब से मेहनत करनी है और किस हिसाब से मेहनत नहीं करनी है, कि क्या हमारा सही स्कोर रहता है और क्या सही नहीं। समझ गए साथियों, तो एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं अब हम। तो एसटी कैटेगरी जो है लास्ट नंबर गया था, देखिए एसटी कैटेगरी की थोड़ा कम है, यहाँ पर कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। देखिए 83 नंबर, मात्र 83। पर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये सभी के सभी, मैं बात करूँ, ये तो राजकुमार मीना आ गया, रेनू हो गया, कोमल हो गया, तो यहाँ देखिए इसमें एक तो बॉयज़ आ गया, तो बॉयज़ के 88 नंबर हैं एसटी कैटेगरी के लिए, मात्र 88 नंबर। तो 88 मत मान के चलिए आप, कम से कम तो इसको इस बार 200 बोल रहा हूँ, 130 140 तक कम से कम मान के चलिए। आपका अगर एसटी कैटेगरी है तो 150 नंबर भी होंगे आपके, तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट है जो आपका 5वें नंबर पर, तो विवेकानंद कॉलेज इनको अलॉट हुआ है, जो दोस्तों आपको ये गर्ल्स कैंडिडेट है, कोमल नाम है, 83 नंबर, कम से कम आपके 83 नंबर होने चाहिए एमए हिंदी के लिए। तो आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप कम से कम नहीं तो 120 अंक तक मान के चलिए इस बार, क्योंकि हम कम से कम नहीं मानेंगे, यहाँ पे 83 दिया हुआ है, हम 100 नहीं मानेंगे, कम से कम अधिक ही मान के चलेंगे हम। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। तो बात करें अब, यहाँ पे आ गया हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए 3 बच्चों का एडमिशन हुआ था लास्ट कट ऑफ लिस्ट में, तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज इनको अलॉट हुआ, शिवम भारद्वाज, तो यहाँ बॉयज़ है, तो 223 नंबर। समझ गए, तो 223 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिन्होंने अपनी कैटेगरी बनवा रखी है, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो सभी नोट डाउन कर लें कि आप कम से कम 250 नंबर मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। 250 नंबर तक आप बना के रखिए, 250 नंबर तक आपके होंगे, तो आपका अधिक से अधिक बना के रखना है, क्योंकि यहाँ 225 दिया हुआ है, तो हमको कम से कम 250 नंबर हमारे होंगे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी न किसी कट ऑफ में आपका एमए हिंदी में नाम आ जाएगा। तो समझ गए साथियों, मैंने आप सभी को सभी कैटेगरी के वाइज बता दिया, कैटेगरी वाइज बताया है, क्या फर्स्ट लिस्ट गया और क्या लास्ट लिस्ट गया, और कितनी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कितनी कट ऑफ लिस्ट आती हैं। तो 5 आती हैं, इस बार 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, तो इसकी मैं कोई संभावना नहीं बोल सकता, इसका मैं आपको श्योर नहीं हूँ कि 5 ही आएंगी इस बार भी, 4 ही आएंगी या 6 आएंगी। बस आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि आप इतने नंबर की तैयारी जरूर कर लें कि आपका एडमिशन हो जाए। तो मैंने सभी कैटेगरी की सभी अंक आपको बता दिए, पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट। दोस्तों चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती है। और ये विशेष चैनल हमारा हिंदी के ऊपर है, तो हिंदी के ऊपर जितने भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, बात करके हम सरकारी जॉब से लेके हमारी एंट्रेंस एग्जाम तक सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कराई जाती है, और सभी क्वेश्चन आपको सभी के सभी बढ़िया तरीके से बताए जाते हैं और कराए जाते हैं। तो समझ गए, यहाँ पे मैंने कम से कम आपको बता दिया 2021 में क्या नंबर रहने वाला है। तो तैयारी कर लीजिए बढ़िया तरीके से, कुछ ही दिन आपके रह गए हैं, 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी करिए। और जितने भी चैनल पे नए हैं उन सभी साथियों बोल दोस्तों, हमने एमए हिंदी का बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एमए हिंदी के लिए। तो अगर आपने वो नहीं किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ जाके आप सभी देख सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है।
दोस्तों आप मुझसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दी हुई है, वहाँ जाके आप मुझसे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और वहाँ पे आप मुझसे कुछ भी क्वेरी हो आप कर सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय रिगार्डिंग या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या आपका कुछ भी अपने करियर से रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है कि हिंदी साहित्य में हम आ गए हैं या हम दूसरी किसी अदर स्ट्रीम के हैं, इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है, कुछ भी हो आपकी बात, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। समझ के साथियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और जितने भी आपके साथी हैं बोल रहा हूँ जिनको हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को ये बता दीजिए, जता दीजिए कि हाँ भाई इतने नंबर ले आओगे तो एडमिशन हो जाएगा इस कैटेगरी में, अगर नहीं लाओगे तो रह जाओगे, मैं भी बता दूँ आप सभी को, तो उन सभी को भी शेयर कर दीजिए, सभी का भला हो जाएगा, सभी को शेयर कर दो। एमए हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, समझ गए, उन सभी को शेयर कर दो। तो यही वीडियो को हम एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।